तो स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 5, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में ऑलरेडी हम लोगों ने 40 प्रश्नों तक देख लिया था। आगे देखते हैं किस तरह के प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और सारे का आंसर देखेंगे जो किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। हमारा आज का प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि स्कैनर स्कैन करता है। ठीक है, तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को जो है स्कैनर स्कैन करता है। यहाँ तक हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सवाल कह रहा है कि एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है कहलाता है, तो वह स्कैनर कहलाता है। और ये प्रश्न हमारा 2011 और 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है, तो वह स्कैनर कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आवाज़ डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 और RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं, बारकोड उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MICR का विस्तारित रूप है, तो MICR का विस्तारित रूप जो है वह है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, या रीडर। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 और IBPS क्लर्क 2014 और 2015 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आवाज़ डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर द्वारा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वत्रिक, ठीक है, उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है, तो वह जो है बारकोड के लिए किया गया है। और ये प्रश्न हमारा IAS में 2006 में और 2007 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो कंप्यूटर पर गेम खेलना जॉयस्टिक जो है वह आसान बना देता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो वह आउटपुट डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर लेता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2010 और IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में
आउटपुट का अधिक अस्थायी रूप है वह है हार्ड कॉपी। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस की सहायता से डाटा व्यू तथा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। तो सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस जो है वह है मॉनिटर व प्रिंटर, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2003 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है मॉनिटर कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है। तो वह मॉनिटर है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पिक्सल क्या है। तो पिक्सल जो है स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं, उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार जो है विकर्ण से यानी कि डायगोनली मापा जाता है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है। तो वह है प्रिंटर की। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का अर्थ है। तो DPI का अर्थ होता है डॉट पर इंच। ठीक है, और ये प्रश्न आपको UCG नेट 2007 में और IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC GL 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है वह आउटपुट डिवाइस है, और ये प्रश्न भी हमारा 2014 में पूछा गया है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आम तौर पर प्रयोग होता है। तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आम तौर पर प्रयोग होता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समानांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है। तो एक समानांतर पोर्ट जो है वह प्रिंटर में इस्तेमाल होता है, और ये प्रश्न भी हमारा 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। तो लेज़र प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेज़र प्रयुक्त होता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IAS 2008 और UPSC 2009 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता होती है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC GL 2010 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डंब टर्मिनल है। तो डंब टर्मिनल क्या है। तो वह जो है नगन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं ये सभी। ठीक है,
और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर माउस है, तो कंप्यूटर माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है, स्टाइल्स कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS RRB 2015 और SBI PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते? स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर। और ये प्रश्न भी हमारे IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है कहलाते हैं, तो वो सभी बारकोड कहलाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं, तो किसी उत्पाद के पीछे जो लाइन का समूह होता है उसको हम लोग बारकोड बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, तो जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है, तो सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी का जो तात्पर्य होता है वह है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है, तो वह है मॉनिटर। ठीक है, और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है वह है लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।